हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सोयाबीन बुआई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि सब किसान गलती करते हैं। मैं उन किसानों की बात कर रहा हूँ जो नए किसान हैं। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हम 5 पॉइंट में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो नए किसान हैं वो बीज उपचार के बारे में ठीक से नहीं जानते, कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। वो खाद के बारे में नहीं जानते, कौन कौन से खाद सोयाबीन फसल में दिए जाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, यूरिया का प्रयोग हम सोयाबीन की फसल में नहीं करते हैं। इस तरह की कुछ जानकारियाँ, जैसे 24 घंटे की जो दवाई आती है, 72 घंटे की जो दवाई आती है, जो सोयाबीन बोने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। और सोयाबीन बोने में हमको कितनी दूरी रखनी है, कितना डिस्टेंस रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते। किस्म समस्या अवधि, कौन सी किस्म का चुनाव करें, 90 दिन वाली, 100 दिन वाली, 120 दिन वाली, 150 दिन वाली। तो इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा पॉइंट है बीज उपचार। हमको बीज उपचार किसान भाइयों बड़ी सोच समझ के और सावधानी से और अच्छी दवाई से करना है, क्योंकि इसका महत्व इतना है। ये आपकी सोयाबीन जब तक महीने भर की नहीं हो जाती तब तक उस बीज को, उसकी जो जड़ें निकलती हैं उनको, जो आपका पौधा है उसको खराब होने से, सड़ने से, बीज सड़ने से, बीज को जीव खा जाते हैं, उनसे, कीड़े मकोड़ों से हमारे बीज की रक्षा करता है। तो उसी तरह हम इसमें कौन सी दवाओं का प्रयोग करें। इसमें सबसे अच्छी दवा मानी जाती है BASF की जेलोरा, और बहुत सारी अन्य दवाएं भी आती है, जैसे साफ पाउडर आता है, जेलोरा दवा आती है, बाविस्टिन आता है, UPL का साफ पाउडर आता है, UPL की रीनो आती है। इनमें मुख्य तौर पे किसान भाई हमारे यूज़ करते हैं, एक तो साफ पाउडर का और जेलोरा का। हमें इसमें बहुत सावधानी रखनी है। इसमें हमें ऊंची से ऊंची दवाइयों का प्रयोग करना है, जैसे कि जेलोरा। और हम अगले हमारे पॉइंट पर बढ़ते हुए खाद की बात करते हैं। तो हमें इसमें सोयाबीन में किस किस खाद का प्रयोग करना है। हमें इसमें मुख्य तौर पर जो यूरिया है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें बांझपन की समस्या यूरिया से बहुत जगह देखी गई है। जिन जिन भाइयों ने यूरिया डाला था उनको ये किसी किसानों को ये समस्या झेलनी पड़ी है। और इसमें यूरिया का कोई इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें राइजोबियम की गांठें बनती है, तो उसकी वजह से वो यूरिया वहीं से मिल जाता है। और इसमें हमें खादों का प्रयोग करना है। हमें इसमें खादों का प्रयोग करना है 12-32-16 का, इफ़को कंपनी की जो आती है। और हमें इसमें बेंटोनाइट सल्फ़र का जो दाल आती है उसका प्रयोग करना है। हमें इसमें सुपर का प्रयोग करना है। इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। इससे ज़्यादा हमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 खाद है जो हमें देने की ज़रूरत है, 12-32-16, एक बेंटोनाइट सल्फ़र और एक सुपर। और हम हमारे अगले पॉइंट पे बढ़ते हुए हम अब बात करेंगे सोयाबीन बोने के बाद हम किस दवा का प्रयोग करें हमारे खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है स्ट्रोम। स्ट्रोम एक दवाई आती है, उसको हम 72 घंटे के अंदर अंदर सोयाबीन बोने के बाद उड़ा सकते हैं। तो ये सभी खरपतवारों को कंट्रोल कर देगा, उगने से पहले ही कंट्रोल कर देगा, उनको बीज को समाप्त कर देगा। और उसके बाद आता है, इसमें टाटा का मार्क आता है, FMC की अथॉरिटी आती है, स्ट्रोम आती है, और इसमें BASF की वेलर 32 आती है। जो ये वेलर 32 दवाई है ये हमें सोयाबीन बोने के पहले यूज़ करनी है। सोयाबीन बोने के पहले जब पहला पानी गिरे तब हमको इसको उड़ा देना है पूरे खेत में, तो ये सारे खरपतवारों को कंट्रोल कर लेगी। हमको इसको सोयाबीन बोने के बाद प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो ये हमारी सोयाबीन पे गहरा इफ़ेक्ट डालेगी। हम सोयाबीन बोने के बाद टाटा का मार्क और स्ट्रोम
और एफएमसी की अथॉरिटी का प्रयोग कर सकते हैं। तीनों ही अच्छी दवाइयाँ हैं, कोई सी भी दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। हमें सोयाबीन बोते वक्त कितनी दूरी रखनी चाहिए? हम डिस्टेंस की बात करेंगे अब। हमारा चौथा पॉइंट, हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में किसान भाई 12 इंच पर बुआई करते हैं, जो कि बहुत पास पास में रहती है सोयाबीन। और आजकल की सोयाबीन का पौधा फैलता है, बहुत ज़्यादा फैलता है, उसकी वजह से वो एक दूसरे में घुस जाते हैं और हवा बिल्कुल उनको नहीं मिल पाती, हवा और धूप उनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाती। इसके कारण सोयाबीन फल फूल कम लेती है। तो हमें उसी चीज़ को देखते हुए हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। या तो किसान भाइयों 14 इंच पर बुआई करें या फिर 16 इंच पर, इससे कम बुआई ना करें, नहीं तो आपकी सोयाबीन फल फूल कम लेगी। जो पहले जो सोयाबीन आया करती थी वो सिंगल डंडी पर फल लिया करती थी और ये ब्रांचेस पर फल लेती हैं, तो इनका पौधा थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ा होता है। इस कारण हमें डिस्टेंस बढ़ानी पड़ती है और इनका उत्पादन भी उन सोयाबीनों से ज़्यादा है। जैसे कि 95-60 जो सिंगल डंडी पर फल लेती थी, इसलिए हम उसका बीज दर ज़्यादा रखते थे और उसको पास पास में बुआई करते थे। तो इसी के साथ किसान भाइयों, हमारा अगला पॉइंट है किस्म का चुनाव। हमें हमारे क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चुनाव करना है। जैसे कि एक क्षेत्र ले लें हम मध्य प्रदेश, जहाँ पर वर्षा कम होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में हमको कम अवधि वाली, कम दिनों वाली वैरायटी का चुनाव करना है। जैसे 90 दिनों की वैरायटी, जैसे ब्लैक बोल्ट हो गई, 95-60 हो गई, अभी नई एक वैरायटी आई है 2303, वो हो गई। बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो 90 दिनों की, 90-95 दिनों की, वो हमें यूज़ करनी है। जिन क्षेत्रों में जिस हिसाब से पानी पड़ता है उस हिसाब से हमें वैरायटियों का चुनाव करना है। जैसे 100 दिन में, 120 दिन में, किसी के यहाँ लेट तक बारिश होती है तो वो 11-35 लगा सकते हैं। किसी के यहाँ कम दिन, थोड़ा कम दिन, 100 दिन तक बारिश होती है तो भी वो 20-24 लगा सकते हैं। और कम दिन तक होती है तो वो ब्लैक बोल्ट या फिर 2303 जैसी वैरायटियाँ लगा सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय जवान जय किसान। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।